नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का सामान्य अध्ययन। 300 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व है और 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई? हमीरपुर में। दोस्तों, हमीरपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? विजय कुमार उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं विजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी थी? 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। और श्री राम मंदिर का उद्घाटन कब किया गया दोस्तों? 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। मेरठ के आलमगीर से किस काल की वस्तुएं मिली हैं? हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं मेरठ के आलमगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में जहांगीरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था दोस्तों, अकबर ने जहांगीरी महल को बनवाया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? फुर्सतगंज में स्थित है। अमेठी के फुर्सतगंज में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी सूची चरण 3 में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं? झांसी, प्रयागराज और अलीगढ़ शहर हैं जिनको स्थान दिया गया है स्मार्ट सिटी सूची चरण 3 में। यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में देश के 6 लेन वाले सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? 30 मार्च 2018 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए गए अभियान स्कूल चलो अभियान 2023 की टैगलाइन क्या थी? बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार, स्कूल चलो अभियान 2023 की टैगलाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था दोस्तों, नूरजहां ने बनवाया था। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा आंसर हो जाएगा। आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा है। और किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें जयचंद हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? सांची स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? 1018 से 1019 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने दोस्तों भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर जो 16वां आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर किया था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? बलिया में अस्थायी सरकार बनाई गई थी। और किसके नेतृत्व में? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में अस्थायी सरकार बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ पर किया गया था? कानपुर में किया गया था दोस्तों। और सेनापति चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था कानपुर में। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू ने किसके सहयोग से
करबंदी आंदोलन चलाया था? जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू ने करबंदी आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कहाँ के जिला कलेक्टर थे? इटावा के जिला कलेक्टर थे दोस्तों, इटावा के जिला कलेक्टर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांतिकारी का संचालन किया था? कालपी में क्रांतिकारी का संचालन किया था। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 9 राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? बुंदेलखंड क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से बना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? आगरा जिला है जो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तर प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को कहा जाता है? लू कहते हैं। शुष्क पछुआ पवनों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश होता है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश की पहचान की गई है? 9 कृषि जलवायु प्रदेश की पहचान की गई है उत्तर प्रदेश में, 9 कृषि जलवायु प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.3% है। नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 22.3 है, 22.3% है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है? पुरुष का साक्षरता प्रतिशत 77.3% है और महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? 57.2% है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल हैं दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं, 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? संत रविदास नगर का सबसे कम क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से कब अधिक रही? 1971 से 81 के दशक में अधिक रही। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी आंसर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 7 10 लाखी नगर हैं, 7 10 लाखी नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर आंसर हो जाएगा दोस्तों। रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? तो 48% हो जाएगा। महिला आबादी कुल आबादी का 48% है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो 1971 और 1981 आंसर हो जाएगा। 1971 में कानपुर 10 लाखीय नगर बना और 1981 में लखनऊ नगर 10 लाखीय नगर बना 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अफवाह तंत्र पाया जाता है? समांतर अफवाह तंत्र पाया जाता है। समांतर अफवाह तंत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है गंगा नदी। प्रयागराज में किस नदी के मिलन को त्रिवेणी कहते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को
गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को त्रिवेणी कहा जाता है प्रयागराज में। और दोस्तों यहाँ पर अब याद रखिएगा, सरस्वती नदी जो है वो अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी हैं। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग और वाराणसी, ये 3 स्थल हैं, 3 तीर्थ स्थल हैं जो प्रमुख स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, वो नदियां हैं। बाएं किनारे से रामू गंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं। और दाएं किनारे से सोन, टास और यमुना नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं। यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं? सहारनपुर जिला के फैजाबाद नामक ग्राम में यमुना उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं। यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो चंबल नदी है जो इटावा के निकट यमुना नदी में मिलती है, और बेतवा नदी है जो हमीरपुर में यमुना नदी में मिलती है, और लास्ट है केन नदी जो प्रयागराज में यमुना नदी में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है? 600 किलोमीटर बहने के बाद रामगंगा गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो कोह नदी है जो रामगंगा में मिलती है। कोह नदी रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? शारदा नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, पीलीभीत जिले में। काली या शारदा नदी सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? कर्णाली नदी में मिल जाती है। कर्णाली यानी कि घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो राप्ती और छोटी गंडक नदी है जो गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में आकर मिलती हैं। घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? कर्णाली और घाघरा नाम से जानी जाती है। कर्णाली और घाघरा नाम से जानी जाती है। घाघरा नदी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में। घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा के निकट घाघरा नदी जो है यह गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर की ओर राप्ती नदी में कौन सी नदी मिलती है? रोहिणी नदी है जो उत्तर की ओर राप्ती नदी में मिलती है। राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। राप्ती नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी मध्य प्रदेश में। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, सिपला और बनास, ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी इटावा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 968 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई 968 किलोमीटर है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। बेतवा नदी भोपाल के दक्षिण पश्चिम से। गोमती नदी किस क्षेत्र से निकलती है? पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है गोमती नदी। गोमती की सहायक नदी कौन सी है? सई नदी है दोस्तों। सई नदी गोमती की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ियों में सोसा कुंड नामक स्थान से सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोसा कुंड नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन, सोन नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? रिहंद और कुनहड़ सोन नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। सोन नदी किस शहर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है? पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है मिर्जापुर। गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हाजीपुर है दोस्तों। हाजीपुर गंडक नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, रुकुमकोट के निकट से कौन सी नदी निकलती है? राप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? शारदा नदी है जो कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी नदी
यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है? चंबल नदी है दोस्तों, जो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय ने। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया 1995 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मेरठ में है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर कब नहीं होगा दोस्तों? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ग्रेटर नोएडा में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1916 आंसर हो जाएगा। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में पाया जाता है। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है, मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बांदा जिले में हीरा निकाला जाता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1955 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना कहाँ पर? हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है? रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट में स्थित है। हिंडाल्को कहाँ पर है? रेणुकूट में स्थित है, जो जिससे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। यह कारखाना कहाँ पर है? रेणुकूट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? 1954 ईस्वी में कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई थी। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? रायबरेली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग हो जाएगा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार की दृष्टि से उद्योग है। भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला कहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा। माचिस उद्योग के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी होता है? अर्जुन का वृक्ष है, जो माचिस उद्योग के लिए उपयोगी है, अर्जुन का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? गाजियाबाद में स्थित है दोस्तों। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? गाजियाबाद में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? आगरा में है दोस्तों। आगरा में सबसे अधिक लघु उद्योग हैं। मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है मथुरा। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा के अन्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और दाऊजी। दाऊजी, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन और गोकुल, ये मथुरा के अन्य तीर्थ स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहते हैं दोस्तों। वाराणसी शहर को घाटों का नगर कहा जाता है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? मगहर है, मगहर कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है भारत माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है? उर्वरा शक्ति की कमी से कम हानि होती है फसल चक्र अपनाने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों।
महोबा डिस्ट्रिक्ट है जो पान उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है, महोबा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? मोदी नगर में स्थित है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना मोदी नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में भैंसों की, जानवरों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जलीय संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान गठन कब किया गया था? 1998 ईस्वी में गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के भूमि विकास एवं जलीय संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया गया था 1998 में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो राई सरसों होगा दोस्तों। राई और सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है जो वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन अधिक होता है? जलीय अपरदन है जो सर्वाधिक होता है, जलीय अपरदन है। भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? कंकरीली पथरीली होती है। कंकरीली और पथरीली होती है भाबर क्षेत्र की मृदा। लाल, पड़बा, माड, राकड़ और भोंटा आदि कहाँ की मृदाएं हैं? बुंदेलखंड की मृदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? इटावा में होता है दोस्तों। इटावा जिले में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं? पश्चिमी सीमा जिलों में पाई जाती हैं। पश्चिमी सीमा जिलों में माड़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा जिलों में। केन नहर परियोजना में कौन से दो राज्य सम्मिलित हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं जो केन नहर परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर आंसर हो जाएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा आंसर होगा। रामगंगा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत रूस के सहयोग से। सोवियत रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गंडक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद सागर परियोजना को गंडक परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो मिर्जापुर आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिर्जापुर में 2018 में फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई? लालगंज में की गई है, रायबरेली के लालगंज में। ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? 5 सितंबर 2017 को लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किया गया, 5 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला देश का 8वां शहर कौन सा है? तो लखनऊ 8वां शहर हो गया है जो मेट्रो रेल सेवा से जुड़ गया है। वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? 33.33% क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए, 33.33% पर। लाधन सफारी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? इटावा में की गई है दोस्तों। लाधन सफारी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? इटावा में की गई है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/3 भाग पर वन होना चाहिए, 1/3 भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा पश्चिम बिहार जहां स्थित है वो जगह है संत कबीर नगर में। बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर वृक्ष से बनाया जाता है दोस्तों। खैर वृक्ष से कत्था को बनाया जाता है।
तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ किया गया 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हिंदी दैनिक का क्या नाम है? बनारस अखबार है जो पहला हिंदी दैनिक अखबार है, बनारस अखबार है। प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण कहाँ से निकलती है? गीता प्रेस से निकलती है, गीता प्रेस जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म पत्रकारिता में 1930 के दशक में कौन सा नाम सर्वप्रसिद्ध था? उमाशंकर जोशी नाम है जो सर्वप्रसिद्ध था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी हिंदी पत्रिका निकाली गई थी? सरस्वती पत्रिका पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो 1845 ईस्वी में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था? बनारस अखबार था। बनारस अखबार को 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते ने प्रकाशित करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति लठ भरवा भोज देते हैं? थारू जनजाति है जो लठ भरवा भोज देती है, थारू जनजाति है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं? किरात वंश के हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहीगीर का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? मछली पकड़ना माहीगीर लोगों का मुख्य व्यवसाय है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती हैं? तराई क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देव की पूजा की जाती है? ग्राम देवी की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? बुक्सा जनजाति के द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है, बुक्सा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खरवाड़ नामक जनजाति प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? मिर्जापुर में निवास करती है। खरवाड़ जनजाति मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। बिरादरी पंचायत किस जनजाति का प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है? बुक्सा जनजाति का राजनीतिक संगठन है, बुक्सा जनजाति का। बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात कवि संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। और सितार के अलावा इन्होंने और किसका आविष्कार किया था? तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। बसंत का नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? मेरठ में लगता है दोस्तों। नौचंदी मेला मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहां पर किया जाता है? हापुड़ में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? 1950 में भारत कला भवन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना है? स्थापत्य कला के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद है। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली है दोस्तों, कथक शैली जो कि उत्तर प्रदेश की देन है। चरकुला किसका प्रमुख लोक नृत्य है? ब्रज भूमि का प्रमुख लोक नृत्य है चरकुला, ब्रज भूमि का। कार्तिक एक लोक नृत्य है किसका? बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है कार्तिक, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह कौन सा है? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मेरठ में स्थित है दोस्तों। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आयुक्त कहते हैं संभाग के प्रमुख को। जिले का प्रमुख कौन होता है? जिला अधिकारी जिले का प्रमुख होता है, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है राजमार्गों की लंबाई में। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है। NH2 उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH2 का अब नया नाम कर दिया गया है NH19 NH2 का अब नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने तो श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र थे। श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र ये दो लोग थे जो विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ ये मुख्यमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री सतीश महाना 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? श्री अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। ये 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 को राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अगर पहले राज्य की बात की जाएगी तो पहला राज्य कौन था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब राज्य हो जाएगा। पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल 403 सदस्य हैं। 403 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 सदस्य हैं। विधान परिषद के कुल 100 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। जुलाई 1937 में प्रथम राज्य विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 सीटों वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जहां पर 2-2 सीटें हैं। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट हैं जहां पर विधानसभा से सिर्फ 2-2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल का क्या नाम है? बरेली है दोस्तों। बरेली उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी नारायण सिंह थे। चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल का क्या नाम है? तो सरोजनी नायडू हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। भारत का पहला रात्रि वन्यजीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि परसोत्तम दास टंडन राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो चंद्रभाल थे। चंद्रभाल आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन थे दोस्तों। सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना था? तो 1836 आंसर हो जाएगा। 1836 में आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कब बना था? 1858 ईस्वी में बना था। लखनऊ आंशिक राजधानी उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बनी थी? तो 1921 आंसर हो जाएगा। 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ को संपूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना दिया गया? तो 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। संपूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया लखनऊ को 1935 में। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया जो वर्तमान समय में उत्तराखंड है। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है दोस्तों। प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। सेकंड नंबर पर मुरादाबाद हो जाएगा और थर्ड नंबर पर गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पहले नंबर पर प्रयागराज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो महोबा हो जाएगा। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है चित्रकूट, और उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमीरपुर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो महोबा आप याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठाकुर प्रसाद को जाना जाता है। ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य का जनक कहा जाता है। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चौरसिया नृत्य है। चौरसिया नृत्य है जो कौन करते हैं? जौनपुर के कहार करते हैं। कहारों के द्वारा किया जाता है चौरसिया नृत्य। अगला क्वेश्चन, कथक के प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ और वाराणसी घराना है जो कथक के प्रसिद्ध घराने हैं। उत्तर प्रदेश में लोक रंगमंच यानी कि नाटक कौन कौन से हैं? तो रासलीला, रामलीला, रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के नाटक हैं। रूस के सहयोग से असॉल्ट राइफल AK-203 का निर्माण कहाँ पर होगा? आर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा अमेठी में होगा। आर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा अमेठी में। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस फरवरी 2019 में कहाँ से चलाई जाएगी? नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सर्वाधिक शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है शौचालय निर्माण में, प्रथम स्थान पर। किस तिथि को 1383 किलोमीटर लंबे वाराणसी हल्दिया गंगा जलमार्ग का शुभारंभ किया गया था? 12 नवंबर 2018 को किया गया। 12 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो दादर कला है जो कि मिर्जापुर जिला के विजयपुर में है। मिर्जापुर जिला के विजयपुर में है दादर कला, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को 11 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के समाधान को प्रस्तुत करने के लिए एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। कौन सी वेबसाइट है? तो www.yuvasangram.in वेबसाइट है जिसका शुभारंभ किया गया। इटावा के सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कर दिया गया है। सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज का नया नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो दल का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? नारी सुरक्षा बल कर दिया गया है। एंटी रोमियो दल का नया नाम नारी सुरक्षा बल कर दिया गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुखबिर योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 जून 2017 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कहां पर रखी गई? कानपुर में रखी गई। पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कानपुर में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कहां कछुआ शरण स्थली को विकसित करने की मंजूरी दी गई? प्रयागराज में मंजूरी दी गई। दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रकाश है योजना निःशुल्क बिजली कनेक्शन हेतु का शुभारंभ कहां पर किया गया? मथुरा में किया गया दोस्तों। मथुरा में प्रकाश है योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि निःशुल्क बिजली कनेक्शन हेतु शुभारंभ किया गया मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। 10 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव देश का पहला शौच मुक्त गांव बना? तो नगला है दोस्तों। नगला अकोली, जो कि एटा में है, एटा डिस्ट्रिक्ट में 10 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश का देश का पहला शौच मुक्त गांव बना नगला अकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई विलेज योजना किस जनपद में प्रारंभ की गई? कौशाम्बी में प्रारंभ की गई। ट्विटर अकाउंट वाली विश्व की पहली ऐतिहासिक इमारत कौन सी है? ताजमहल है दोस्तों। ताजमहल ट्विटर अकाउंट वाली विश्व की पहली ऐतिहासिक इमारत है। फरवरी 2016 में देश का पहला डाकघर ATM कहां पर खुला है? वाराणसी में खोला गया है। वाराणसी में फरवरी 2016 में देश का पहला डाकघर ATM खोला गया। जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया? अवध शिल्प ग्राम में हुनर हाट का आयोजन किया गया, लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का किस तिथि को शुभारंभ किया गया? 14 मई 2020 को शुभारंभ किया गया। फरवरी 2020 में सोनभद्र जनपद में गठित नई तहसील का क्या नाम है? ओबरा नई तहसील है दोस्तों। ओबरा नई तहसील है। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। ये कहां पर लागू की जाएगी?
लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई थी? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए आयोग गठित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश ने श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए यूपी कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया है। यूपी कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश में कुल 22.62 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। एक निश्चित स्थान व समय में एक दिन में 66,000 पौधों के वितरण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर बना? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा? प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो केशवदास आंसर होगा दोस्तों, केशवदास रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय हैं जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं हरिवंश राय बच्चन। शबद किसकी प्रसिद्ध कृति है? कबीर दास की प्रसिद्ध कृति है दोस्तों शबद। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई? 15 नवंबर 2012 को वुमेन पावर लाइन योजना शुरू की गई, 15 नवंबर 2012 को। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में ताम्र के भंडार कहाँ पर हैं? सौराई में है दोस्तों, ललितपुर के सौराई में स्थित हैं ताम्र के भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिड़ला समूह ने निजी हवाई अड्डा कहाँ पर विकसित किया? मयूरपुर में विकसित किया है, सोनभद्र के मयूरपुर में। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया? रल्होपुर में, वाराणसी के रल्होपुर में बनाया गया। राज्य में लखनऊ आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1938 में आकाशवाणी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? यहाँ पर कहाँ होगा दोस्तों, कहाँ पर आरंभ की गई थी? तो इलाहाबाद में प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई और इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रारंभ की गई। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को ही धनपत राय के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर कारागार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुगल सराय में हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सबसे अधिक रही? तो गौतम बुद्ध नगर की जीडीपी सबसे अधिक रही, गौतम बुद्ध नगर की। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत नवजात कन्याओं के लिए गरीब परिवार में बेटी का जन्म होते ही उसके नाम से 50,000 रुपये का बांड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? 28 अप्रैल 2017 को ये योजना शुरू की गई, 28 अप्रैल 2017 को। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? 30 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया, 30 दिसंबर 2005 को परिवार नियोजन बीमा योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? आजमगढ़ में चुना गया दोस्तों, आजमगढ़ की नौरोजी देवी जो कि 112 साल की हैं, इन्हें ग्राम प्रधान चुना गया, ग्राम प्रधान नौरोजी देवी को आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट स्थित है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ आंसर हो जाएगा, खंडपीठ अगर पूछा जाएगा तो लखनऊ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की सिफारिश के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना
विधानसभा में कोई भी धन विधेयक मनी बिल नहीं पेश किया जा सकता। प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राष्ट्रपति। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय प्रकार का है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रकार का स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा है, त्रिस्तरीय प्रकार का। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आंसर होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। ऊ राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कन्नौज आंसर हो जाएगा। कन्नौज में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? बनारस में है दोस्तों, बनारस में भारत कला भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं? तो लखनऊ संग्रहालय आंसर हो जाएगा। लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? 2001 में बना था। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? इटावा से थे दोस्तों, इटावा घराने के थे इनायत खान। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? लखनऊ घराना के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की कहाड़ जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चौरसिया नृत्य है दोस्तों, जो कहाड़ जनजाति करती है चौरसिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 में लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना हुई। भारतेंद्र नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। 1964 में रविंद्रालय की स्थापना की गई लखनऊ में, और 1975 में भारतेंद्र नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई? 1962 में की गई, लखनऊ में की गई 1962 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई? 1950 आंसर हो जाएगा। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है सिंह स्तंभ, मौर्य काल का है। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? ललित मोहन सेन ने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की थी, ललित मोहन सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित हैं? मुगल शैली से संबंधित हैं। कला एवं शिल्प महाविश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई? 1911 में की गई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम किसकी रचना है? शिवनंदन नौटियाल की रचना है। शिवनंदन नौटियाल की रचना है सत्यम शिवम सुंदरम। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 ईस्वी में की गई। राज्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1951 ईस्वी में की गई। स्थापत्य कला की लखनऊ शैली का उत्कृष्ट नमूना है बड़े इमामबाड़े का हाल। स्थापत्य कला की लखनऊ शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना है इमामबाड़े का हाल। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? तो बहराइच आंसर होगा दोस्तों, बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी महीने में ताज महोत्सव मनाया जाता है। और ये भी आंसर आप याद रखिए, आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। शाकंभरी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव आगरा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? नौचंदी मेला है दोस्तों, नौचंदी मेला है जो होली के बाद मेरठ में आयोजित किया जाता है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में डैश प्रक्रिया है? व्यंजन पकाने की विधि की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है?
तो बस्ती में मगहर नामक स्थान पर कबीर मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ की प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? बटेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। पशुओं का मेला बटेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है? वाराणसी शहर है दोस्तों। वाराणसी शहर को घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से कहाँ सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है? आगरा में सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। राउत और मोछियाली किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? खरबार की उप जनजातियाँ हैं राउत और मोछियाली। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? खरबाड़ जनजाति का कर्मा लोक नृत्य है दोस्तों। और सोनभद्र में खरबाड़ जनजाति निवास करती हैं, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं? बुकसा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं चामुंडा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकसा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत कहलाता है। सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है बुकसा जनजाति की पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वनरावत जनजाति है दोस्तों। वनरावत जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? 12 है। 12 सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से 1910 ईस्वी में निकलने वाली पत्रिका प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के संपादक थे। मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में हंस का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में हंस का प्रकाशन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज दैनिक पत्र का प्रकाशन वाराणसी से 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके जन्मदाता कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त आज दैनिक पत्र के प्रकाशक और जन्मदाता थे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सृजन कब किया गया था? 2008 ईस्वी में किया गया था। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष नहीं आता है? तो बर्च वृक्ष दोस्तों। बर्च वृक्ष उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में नहीं आता है। वन प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया? 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया था। बेंतीताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। बेंतीताल पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार प्रदेश के किस जिले में विस्तृत हैं? इटावा और औरैया जिले में विस्तृत हैं। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? 1800 ईस्वी से हुआ। 1800 ईस्वी से वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना सर्वप्रथम की गई उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार की। सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। बलिया में स्थित है सुरहाताल पश्चिम बिहार। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। मार्च 1862 में चलाई गई। मार्च 1862 में। मार्च 1862 में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? 14.62 लाख हेक्टेयर है। 14.62 लाख हेक्टेयर है गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे आप तक। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है क्या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।